जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्या है तो करौली पूर्वज मुक्ति धाम अवश्य जाए, क्योंकि वहाँ पर आपके जो पूर्वज है उनको मुक्ति प्रदान होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी हुई जानकारी आपको पूर्ण प्राप्त हो। करौली सरकार का दरबार एक हिंदू सनातन दरबार है, जहाँ भगवान भोलेनाथ एवं माता कामाख्या की दिव्य शक्तियाँ ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित जी श्री राधा रमन जी मिश्र एवं हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या के निर्देशन पर भक्तों का कल्याण करती है और आपकी खतरनाक से खतरनाक बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाकर सदा सदा के लिए बाधाओं से मुक्त करती है। यहाँ पर स्थापित वैदिक परंपराओं का पालन करने से आप बाधाओं से स्वतः ही मुक्ति पा जाते हैं तथा आपके सभी अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिलकर उनका पुनर्जन्म होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना आदि नहीं किया जाता है। दरबार के वैदिक नियम अपनाने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ एवं माँ कामाख्या की दिव्य शक्तियाँ अपनी ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से आप और आपके पूरे परिवार को एक साथ स्वस्थ एवं संपन्न करते हैं। किसी भी दिन प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाली वर्कशॉप में हवन पूजन आरती में शामिल होकर पूज्य बाबा जी व पूज्य माता जी की अर्जी व बंधन लगाकर संकल्प लेने से आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो जाती है। दरबार के सिद्ध हवन शुरू करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिदिन होने वाली संकल्प लेना अवश्य है। सभी 7 हवन दरबार में रुककर या अपने घर पर आपको स्वयं ही करने होते हैं। इससे किसी भी पुजारी या पंडित जी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सभी सिद्ध हवन किट आपको दरबार में स्थित काउंटर से ही लेने होते हैं। यदि आप समस्या आपके भूत प्रेत नहीं बल्कि आपके पूर्वज ही है। करौली सरकार के इस दरबार में भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिल जाती है, जिससे आप और आपका परिवार पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी भी आप बाधाओं से ग्रस्त नहीं होते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री वी हनुमान सरकार को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको देवी देवताओं से रिलेटिव वीडियो प्राप्त हो। यहाँ पर ठीक होने के लिए 2 विधियाँ है, एक सिद्ध हवन और दूसरा नमन। कुल 7 हवन करने होते हैं। सभी 7 सिद्ध हवन आपको स्वयं ही करना होता है, तीसरी कोई विधि नहीं है। दरबार के सिद्ध हवन करने से 5 हवन करने के पश्चात प्रेत बाधा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दरबार आकर संकल्प लेना होता है। पुनः 6ठा हवन करते हैं तो आपके इष्ट पूर्वजों से आपको छुटकारा मिलता है। 7वां सिद्ध हवन करने अमावस्या के पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में आते हैं तो आपके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, जिसकी अगली अमावस्या में आने पर आपको DNA में प्रेतों द्वारा छोड़े गए असर को लगभग 50% तक समाप्त किया जाता है। इसकी अगली अमावस्या के पूर्व यंत्र स्थापना करके अमावस्या के कार्यक्रम में भाग लेने पर बचा हुआ असर भी समाप्त होकर आप और आपका पूरा खानदान पूरी तरह से बाधाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ व माँ कामाख्या के आशीर्वाद से पूज्य बाबा जी एवं पूज्य माता जी द्वारा नई शक्तियाँ प्रदान की जाने के
उपरांत अब आप लोग 5वां हवन करके दरबार आकर या ऑनलाइन संकल्प लेने के पश्चात 6वां एवं 7वां हवन 3-3 दिन के अंतराल पर करके अमावस्या के पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अब 6वां हवन करके आश्रम आकर संकल्प लेने का अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कम से कम 5 सिद्ध हवन करने के पश्चात टोकन लेकर गुरुजी से किसी भी दिन सोमवार छोड़कर प्रातः 10 से शाम 7 बजे तक मिला जा सकता है। एक दिन में अधिक से अधिक 100 परिवारों से ही गुरुजी का मिलना होता है, इसलिए प्रतिदिन केवल 100 टोकन ही वितरित किए जाते हैं। आपको अपना टोकन प्रातः 9 बजे से काउंटर से प्राप्त करना होता है। यदि आप आश्रम आकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं और अपने घर पर सिद्ध दिव्य हवन की किट ले जाकर उसके द्वारा हवन कर चुके हैं तो आप अमावस्या के पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि आप हवन करने में सक्षम नहीं है तो दरबार की दूसरी विधि नमन के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को दरबार में अर्जी एवं हाजिरी लगाकर अपनी श्रद्धा एवं विश्वास के बल पर बाधाओं से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार के डीएनए के लोगों की चिकित्सा एक साथ होती है, अर्थात आपके अन्य दादा, चाचा व ताऊ तथा सभी भाइयों के परिवार आपके द्वारा किए जाने वाले 7 सिद्ध हवन में ही एक साथ स्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से किसी को भी अलग अलग हवन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन आपकी ननिहाल पक्ष, आपकी ससुराल पक्ष और आपकी शादीशुदा बेटी की ससुराल पक्ष तथा आपकी भुआ पक्ष के पूर्वजों की मुक्ति हेतु उन्हें अलग से हवन या नमन करना होता है। यह चिकित्सा प्रतिदिन होती है, किंतु शनिवार को मुख्य चिकित्सा होती है। आश्रम में रूम या जो भी आपको किराए पर उधर रूम लेना है तो वहाँ पे आपको रूम अलग से लेना होता है और आपको वहाँ जाने के बाद में जो भी आपके परिवार में जो भी समस्या चल रही है, ये सब समस्या आपके जो भी पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, उनके द्वारा ही आपको क्या कहते हैं, सताते हैं, आपके परिवार को दुखी करते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति ना होने के कारण वहाँ पर वो आपको परिवार को बहुत संकट देते हैं, दुख देते हैं, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहाँ पर आप कभी जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपकी सभी समस्याओं को जड़ से नष्ट कर देते हैं और आपके परिवार को और आपको लंबी आयु प्राप्त होती है, जिससे कि आपको यह तंत्र मंत्र जादू टोना इनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। और वह दरबार में वैदिक नियम से ही हर कार्य किया जाता है। वहाँ पर भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियाँ उधर दरबार में शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ वहाँ पर भक्तों के कार्य सिद्ध करती है और आपकी सभी समस्याओं का छुटकारा मिलता है। आपको वहाँ जाने के बाद में आपको कुछ नियम भी रखने होते हैं। वह नियम आपको ऐसे बताए जाते हैं कि आपको घर में दोबारा ये नई गलती करनी चाहिए कि आप फिर से अपने पूर्वजों को मानने लग जाओ, उनको पूजने लग जाओ। ऐसे दोबारा गलती नहीं करनी है और आपको एक बार करौली सरकार अवश्य जाना चाहिए
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय श्री राम, जय हनुमान।